नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त विपुल शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिस चीज के माध्यम से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूं और जिस चीज के माध्यम से आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन की। दोस्तों, आज के समय में बिना मोबाइल के होना और बिना स्मार्ट फोन के होना ये असंभव सी बात लगती है। हम अपनी दिनचर्या में अपनी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अलार्म भरने से लेके डिपार्टमेंट में अटेंडेंस लगाने से लेके हम सब मोबाइल पे बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी डे टू डे लाइफ में रिकॉर्ड होती हैं। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मोबाइल का हम इतना अत्यधिक उपयोग करने लगे हैं कि जिससे हमें डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी और बहुत सारे इश्यूज होने लगे हैं। और इन इश्यूज की वजह से एक दूसरे के साथ अजीबोगरीब व्यवहार करना, चिड़चिड़ापन रहना, ये बहुत सामान्य से सिम्टम्स हैं जो कि लोगों में देखे जा रहे हैं। आजकल आप किसी भी व्यक्ति से पूछो तो एक बात जरूर कहता है कि मैं तो बिजी हूं। पर अगर आप कभी सोचते हैं कि वो बिजी कहाँ है, जी हाँ, वो बिजी तो है पर अपनी मोबाइल स्क्रीन में। दोस्तों, एक समय था जब हम सुबह उठते थे, सबसे पहले अपना मुंह धोते थे, कुल्ला करते थे, ब्रश करते थे, वॉकिंग पे जाते थे। उसके बाद हम कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते थे। और एक आज का समय है जब हम सबसे पहले सुबह उठते हैं तो अपने फोन में नोटिफिकेशन चेक करते हैं। और रात को सोने से पहले भी एक समय था जब हम दूध पीकर सोते थे, और एक समय आज है जब हम फोन में रील देखकर सोते हैं। और दोस्तों, कुछ समय पहले तक हम ये देखते थे, हमें नींद नहीं आती तो हम कोशिश करते थे थोड़ा बहुत वॉक कर लिया या कोई पानी पी लिया, कुछ और चीजें कर ली जिससे कि हम सो सके। पर आजकल जब हमें नींद नहीं आती है तो हम क्या करते हैं कि फोन चला लेता हूं, क्या पता मुझे इससे नींद आ जाए। दोस्तों, ये एक संक्रमण की तरह हम सब के बीच में फैलता जा रहा है, जिसके बहुत ही भयावह परिणाम हमको आगे भविष्य में देखने को पड़ेंगे। सब एक बात तो जरूर करते हैं कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, पर इसके जो बेसिक से सॉल्यूशन है मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम सभी के फोन में एक सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है जाके, जिसको बोलते हैं डिजिटल वेलबींग। उस डिजिटल वेलबींग में आप क्लिक करके आपका कितना डेली का स्क्रीन टाइम है आप उसे चेक कर सकते हैं। जब आप उस डेली के स्क्रीन टाइम को चेक करोगे तो आपके पास एक डाटा आ जाएगा कि आप किस ऐप को और कितनी देर यूज करते हो। जी हाँ दोस्तों, इसके माध्यम से आप अपना खुद का एनालाइज करो। दूसरी बात, आज के समय में हमने लगभग 100-200 और कई लोगों ने तो उससे भी ज्यादा एप्स डाउनलोड कर रखी है, चाहे वो गेमिंग से रिलेटेड हो, शॉपिंग से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म से। और दोस्तों, क्या होता है, जैसे ही इन एप्स में से कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो हम भागकर अपने फोन को देखते हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कि जरूरी एप्स हैं, जिसमें डायलर हो गया, हम फोन में लाते हैं, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल आईडी हो गई, 3-4 या जिसकी जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो उनके बारे में उनकी नोटिफिकेशंस को ऑन रखे, ताकि जो जरूरी के संदेश है या कोई नोटिफिकेशन है वो हमें मिल जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी अनयूज्ड एप्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या कोई भी और एजुकेशनल एप्स हैं, हम केवल उनको तभी खोलते हैं जब हमें उनमें कोई कार्य करना होता है, कोई वीडियो देखनी होती है, कुछ और करना होता है। तो हम सबसे पहले तो जो आइडिया है कि इन एप्स को हम बिल्कुल बंद कर दें, इनकी नोटिफिकेशंस को, क्योंकि हमारे पास अगर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी तो हम फोन को बार बार टच नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि सुबह के समय हम फोन को कम से कम यूज करें। अलार्म का भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम फोन की बजाय डिजिटल अलार्म और जो पहले आमतौर पर जो अलार्म ट्रेडिशनल तौर पर चलते थे, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। मैं दोस्तों आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हम कोशिश करें कि हम कम से कम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जब भी हम समय मिले 2 से 3 घंटे के लिए हम डिजिटल डिटॉक्स की तरफ जाएं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम एक तरह का उपवास भी कह सकते हैं, डिजिटल उपवास, जिसमें हम उस समय में उस फोन को बिल्कुल भी यूज ना कर रहे हो। आज के समय में तो दोस्तों ऐसी नौबत आ गई है, अगर आप किसी से मिलने गए हो वो फिर आप फोन भी चलाता रहता है और आपसे बात भी करता रहता है, जो कि एक टाइप से देखा जाए तो किसी व्यक्ति की डिसरिस्पेक्ट करना है। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप किसी से मिलने गए और उसने अपना फोन यूज नहीं किया तो आप ये लगाओ
आप हंसोगे वैसे तो मैं एक बात बताऊं कि उसने आपके पैर छू लिए। ऐसी मतलब चीजें हो गई हैं कि लोग फोन में हर टाइम, इवन इतने बुरे समय से हम लोग गुजर रहे हैं कि लोग शमशान घाट में भी फोन चला रहे होते हैं। दोस्तों, हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है, ना कि टेक्नोलॉजी को हमें यूज करने देना है। एक समय था जब हम लोग 1 GB डाटा को भी 1 महीने तक आराम से चलाते थे, और एक समय है हम 1.5 GB या 2 GB डाटा जो पर डे मिलता है उसको भी 11-12 बजे तक खत्म कर देते हैं। और जबकि हमारे कार्यस्थल पर, हमारे घर पर, हम कहीं बाहर जाते हैं, वहां वाईफाई की सुविधा है, इसके बाद भी हम इतना ज्यादा इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। दोस्तों, इंटरनेट, मोबाइल फोन कोई भी बुरी चीज नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूं, चीजें कितनी आसान हो गई हैं। एक कागज इंडिया से आप यूएस से, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी भेज सकते हो। आप किसी को मेल कर सकते हो, कोई भी चीजें एक दूसरे से, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, कोई आपके निजी लोग हैं, उनसे आप ऑनलाइन फेस कॉलिंग के माध्यम से जुड़ सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, अगर हम इसको सकारात्मक रूप से इसका उपयोग लाएं। अगर आप ये सोचोगे कि आप इसको बहुत देर तक इसमें रील देखते रहो, उसकी उपयोगिता क्या है? उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। दोस्तों, जब से अत्यधिक स्मार्टफोन के चलन का डाटा एनालाइज किया गया है, ऐसा समझ में आया है कि लोगों की आंखों में जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स में भी डिक्लेयर हुआ है। प्लस इसके साथ लोगों की मेंटल हेल्थ में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। दोस्तों, फिजिकल हेल्थ से ज्यादा जरूरत मेंटल हेल्थ की है। मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप फोन का उपयोग करें, अच्छे से करें, अच्छी डायरेक्शन में करें, अपने काम के लिए करें। इसको, अपने टेक्नोलॉजी को हम अपने यूज में लेके आए, ना कि हम टेक्नोलॉजी का भोजन बन जाए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी किसी का कोई मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी का अपने बच्चे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि वो फोन नहीं छोड़ता, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नीचे वीडियो में मैं अपने नंबर को डाल दूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। थैंक यू।